सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषित करार्णवनिर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों के साए में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हम भगवान कृष्ण की बहुत सुंदर लीला का वर्णन कर रहे हैं यज्ञ पत्नियों के संबंध में। जब यज्ञ पत्नियां आई भगवान से मिलने के लिए तो उन्होंने भगवान से कहा कि हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन भगवान ने उन्हें समझा बुझा कर विदा किया। वे सभी लौटी। उनके पतियों ने, उनके पुत्रों ने उनका बहुत सम्मान किया और यज्ञ पूरा किया गया। इधर भगवान कृष्ण ने अपने सखाओं को पहले भोजन कराया, फिर स्वयं भोजन किया। ये तो हमारी प्रकृति यही है कि अपनी सब खाएं, अपना कमाएं अपनी खाएं, ये प्रकृति है। और अपने थाली हम दूसरे को दे दें, ये हमारी संस्कृति है। और दूसरे की थाली हम अपनी ओर खींच लें, ये विकृति है। तो यही फर्क होता है। हमारी संस्कृति विरासत कितनी सशक्त है, इस बात को हमें गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। जब ब्राह्मणों को यह पता चला कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, अनंत कला के अवतार हैं, संपूर्ण कलाओं के अवतार हैं भगवान, तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि वे उनसे मिल नहीं पाए। उनकी पत्नियों ने तो मिल लिया, इन्होंने न कभी कोई तप किया था, न कोई संस्कार किया था, न कोई उनके पास कोई शिक्षा थी, लेकिन उनमें सबसे बड़ी बात ये थी कि वे भगवान को पहचानने की क्षमता उनमें थी। और हम ब्राह्मण लोग किस काम के, कि हम लोग कर्मकांड में ही उलझे रह गए। वो भी कर्मकांड किस लिए? मात्र स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, जो तुच्छ चीज़ है। इसे हमारे संस्कृति में तुच्छ चीज़ कहा गया है। फिर भी हम लोग नहीं जानने के चलते समझते हैं कि स्वर्ग ही अंतिम प्राप्त वस्तु है और भगवान सामने है, उनको समझ नहीं पाए। तो उन्हें बड़ी पश्चाताप हुआ और उन्होंने अपने आप को धिक्कारा कि मेरा वंश, मेरा कर्मकांड, मेरी शिक्षा सब बेकार है। जब हम भगवान को ही भूल गए तो हमारा सब कुछ बेकार है। धिक जन्म नास्त्री विद्याम, धिक व्रतम धिक बहुज्ञताम, धिक कुलम धिक क्रियादारक्षम, विमुखा ये त्वधोक्षयो। त्वधोक्षजय 10, 23, 39 में कहा गया है कि हमारा जन्म बेकार है, बड़ा कुल, कर्मकांड करना, ज्ञान होना सब बेकार है। जब हमने भगवान को ही नहीं पहचाना, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य भूल गए और भगवान हमारे दरवाजे पर खड़े हैं, हमसे मांग रहे हैं और हम इस चीज़ को समझ नहीं पाए। इससे बड़ी भूल क्या हो सकती है? उन्होंने स्वयं को बहुत धिक्कारा, बहुत पश्चाताप किया उन्होंने। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जह लगी साधन वेद बखानी, सबकर फल हरि भगति भवानी। तुलसीदास जी लिखे हैं कि जितने भी साधन वेदों ने बताए हैं, सबका अंतिम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। भगवान की भक्ति जागृत हुई कि नहीं हुई, ये उसका अंतिम लक्ष्य है। हम गंगा नहाएं, जमुना नहाएं, धक्का मुक्की करके लोग गंगा नहाते हैं, संगम में स्नान करते हैं, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। और अगर शुद्धता पूर्वक नहाते भी हैं और भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ तो सब बेकार है। हम यज्ञ करें, दान करें, तप करें, सब बेकार है अगर भगवान के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। तो जितने भी साधन वेदों में कहा गए हैं, सबका फल, सबकी परिणति क्या है? भगवान की भक्ति है। सबकर फल हरि भक्ति भवानी। भगवान की भक्ति नहीं हुआ तो सब बेकार हो गया। अब इतने बड़े कर्मकांडी लोग कर्मकांड कर रहे हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, और जिनके अंडर में स्वर्ग है,
वो आपसे मांग रहे हैं और आपको ध्यान नहीं है। इससे बड़ी धिक्कारने योग्य कार्य क्या हो सकता है। तो उन्हें बड़ी पश्चाताप हुआ और उन्होंने अपनी पत्नियों से क्षमा भी मांगा और उन्होंने अपने आप को धन्य माना कि कम से कम हमारी पत्नी तो इस लायक है कि उन्होंने भगवान को पहचान लिया, हम उसके पति हैं। यह सोचकर उन्हें गर्व का एहसास हुआ। अहो वयम धन्यतमा येषां नस्तादृशी स्त्रियः भक्त्या यासां मतिर्जाता अस्माकं निश्चला हरो। भागवत 10:23-49 में इसको कहा गया है कि हम, और उन्होंने भगवान से भी क्षमा याचना की कि भगवान हम तो आपकी माया से मोहित हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो, हमारी तो बड़ी इच्छा अब जागृत हो रही है, लेकिन हम धन्य इस मामले में है कि हमारी पत्नी ने आपको पहचान लिया और हम उसके पति हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है, ये बहुत बड़ी बात है। खैर जो भी हो, उन्होंने अपनी पत्नियों से क्षमा मांगा और उन्होंने एक इच्छा जगी भगवान से मिलने की, लेकिन कंस के डर से उन्होंने दर्शन नहीं किया, वो जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आज भी हम देखते हैं कि महिलाएं इस क्षेत्र में आगे हैं। जहाँ कहीं भी सत्संग होता है तो वहाँ महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। आज भी महिलाओं की जो स्थिति है वो पुरुषों से बेहतर है। धर्म क्षेत्र में ज़्यादा व्रत तप महिलाएं ही करती है, लेकिन उन्हें भी ये बात जानना चाहिए। अपने आप को टेस्ट करते रहिए कि हमारे अंदर भगवान की भक्ति जागृत हो रही है कि नहीं हो रही। अगर भक्ति जागृत नहीं हुई तो फिर सब बेकार है। बाबा ने लिखा रामचरितमानस में कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि जन्म कोटि यख नासहि तबहि। अगर कोई जीव जैसे ही भगवान के सन्मुख हो जाता है तो उसके अनेक जन्मों के पाप कट जाते हैं। और हम भी अगर किसी के अंदर भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत कर दें तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आपसे निवेदन के साथ इस एपिसोड को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं कि आप इसे घर घर पहुँचाएँ। बड़ा आनंद का विषय है। जो गर्भवती माताएं हैं वे इसको अवश्य सुने। गर्भ संवाद के अंतर्गत बहुत लाभ मिलता है। धन्यवाद।